क्लास में हमने डिस्कस किया केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन, जिसमें अपन ने केमिकल इक्वेशन को डिस्कस किया था। केमिकल इक्वेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वर्ड इक्वेशन एंड सेकंड वन इज सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन अपन डिस्कस कर चुके थे, जिसमें अपन ने डिस्कस किया मैग्नीशियम react with oxygen to form magnesium oxide in the presence of heat। अब इसी इक्वेशन को, वर्ड इक्वेशन को वी कैन इजीली कन्वर्ट इनटू सिंबल इक्वेशन। देखिए कैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है और एलिमेंट का सिंबल हुआ है यहाँ पर Mg प्लस, एज इट इज आएगा। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, बट O represents atom of oxygen, but here molecule of oxygen react with Mg because oxygen exists in molecular form, not in atomic form. So we can write O2 here, arrow sign। हीट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन एक ट्राइंगल से, जिसको जनरली बोलते हैं डेल्टा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, जो आपने 9th क्लास में डिस्कस किया था। मैग्नीशियम आयन होता है Mg2+ और ऑक्साइड होता है 2-। सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे, वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा Mg, यहाँ आएगा 1 को लिखेंगे नहीं, यहाँ भी O और यहाँ भी 1, तो बनता है आपका MgO। तो ये आपके पास जो इक्वेशन थी सिंबल वर्ड इक्वेशन, ये किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? सिंबल इक्वेशन। दिस इज अ सिंबल इक्वेशन, यानी सेम जो आपने वर्ड इक्वेशन लिखी है उसी को सेम रिप्रेजेंट करेंगे, बट इन फॉर्म ऑफ सिंबल। सिंबल क्या होते हैं? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जो आपका नेम है उसका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है सिंबल। ऐसा इसलिए कन्वर्ट करते हैं जिससे बहुत इजीली आप इसको रिप्रेजेंट कर पाए, और दूसरा क्लियरली आप इसको मेंशन कर पाएंगे तो आपको इजीली इक्वेशन समझ में आएगी, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। अगर आप नेम लिखते हैं तो आपका टाइम कंजप्शन भी बढ़ता है और थोड़ा सा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये हुई सिंबल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन। वी कैन आल्सो क्लासिफाइड इक्वेशन इन अनदर 2 कैटेगरी। इक्वेशन को 2 कैटेगरी में और आप क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बेसिस पर देखा जाए तो जो केमिकल इक्वेशन है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड सेकंड वन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ये अनबैलेंस्ड बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है? ये डिफरेंट क्राइटेरिया है इनको क्लासिफाई करने का, ये डिफरेंट है। ये केवल रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है स्टोइकियोमेट्री पर। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, यानी ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स पर। जैसे आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है Mg प्लस O2 से आपने फॉर्म किया MgO। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम का 1 एटम था, आफ्टर रिएक्शन भी मैग्नीशियम का 1 एटम ही है, बट बिफोर रिएक्शन यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स थे। O2 रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विच कंटेन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का ओनली सिंगल एटम है, यानी 2 एटम जो ऑक्सीजन के थे वो सिंगल एटम में कन्वर्ट हो गए। इट मींस एक एटम यहाँ डिस्ट्रॉय हो गया, जो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कहता है कि एटम हमेशा कंजर्व रहेंगे, क्योंकि एटम ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो आप एटम बना सकते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन को सही मान लेता हूं तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन दोनों को। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ 2 एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब एक एटम क्या हो गया है? डिस्ट्रॉय, जो पॉसिबल नहीं है एटम को डिस्ट्रॉय करना। दूसरा, अगर मास की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 हो जाता है आपका 32,
और यहाँ ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो मास रहेगा 16। तो यहाँ 32 से 16 मास ही रिमेन रहता है, इट मींस 16 मास इसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू मास ऑफ कंजर्वेशन जो मास है वो कंजर्व रहता है, यानी टोटल मास बिफोर रिएक्शन एंड टोटल मास आफ्टर रिएक्शन कंजर्व होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, मैग्नीशियम का मास होता है 24, O2 का आप कैलकुलेट कर चुके हैं 32, ओवरऑल मास हो जाता है आपका 56। यहाँ मास होता है मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन एटम का हो गया आपका 16। यहाँ पर एटम 1 ही है, 32 यूज नहीं कर सकते हैं, तो टोटल ओवरऑल मास हो गया 40। तो आप देखिए ध्यान से, दोनों तरफ मास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मास इक्वल नहीं आ रहा है, जो किसको कॉन्ट्रोडिक्ट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है इसमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड में एटम इक्वल नहीं है। मैग्नीशियम के एटम इक्वल है बट ऑक्सीजन के नहीं है, तो इसको बोलेंगे आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन बिकॉज इट इज नॉट बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मीन क्या होता है, बैलेंस मीन होता है लेफ्ट हैंड साइड में किसी पर्टिकुलर एटम को देखें और राइट हैंड साइड में पर्टिकुलर एटम को देखें, दे शुड बी इक्वल, वो इक्वल होने चाहिए। तो देखिए मैग्नीशियम तो इक्वल हो रहा है बट ऑक्सीजन इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कहा गया है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अगर मैग्नीशियम बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो जाए किसी भी तरीके से, तो आप कह सकते हैं कौन सी इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ये तो बात हुई अनबैलेंस्ड की। इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं क्योंकि ये ढांचे का काम करता है। स्केलेटल इक्वेशन है इसके लिए, मींस केवल एक ढांचे का काम करेगा, जो भी आप चेंजेस करेंगे उसमें ये एक बेस फाउंडेशन तो रहेगा ही, इसमें ही आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे। इसके आगे आप कोई नंबर लिख सकते हैं जिससे बैलेंस हो जाए, पर ये बेस आपका एज इट इज रहेगा जो एक स्केलेटल का काम करेगा। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। अब आ जाते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ। इसी इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एग्जांपल है Mg प्लस O2 से MgO4 होता है। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1। अब इनको आप चाहते हैं बैलेंस करना। अब बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ अगर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 होने चाहिए। इसको 2 करने के लिए अगर मैं यहाँ इसके नीचे 2 लिख देता हूँ तो ये लिखना गलत है, यानी इट इज टोटली रॉन्ग। ये क्यों गलत हुआ, उसका रीजन है, अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा MgO2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला चेंज हो गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसा पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस क्रिस क्रॉस फॉर्मूला, यानी कि ये फॉर्मूला अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग MgO ही आ सकता है, MgO2 फॉर्मूला नहीं आ सकता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये लिखना गलत है इस तरीके से। तो मुझे क्या करना चाहिए, फिर कैसे बैलेंस किया जाए, तो बैलेंसिंग करने के लिए हमेशा इनके फ्रंट में, इनके पहले आप बिफोर यहाँ नंबर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर 2, इट मींस MgO मल्टीप्लाई बाय 2, यानी Mg के भी 2 एटम हो जाते हैं एंड ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो जाते हैं। तो अब यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी 2। बट अब मैग्नीशियम चेंज हो गया, Mg यहाँ 2 हो चुका है बिकॉज ये आपके पूरे मॉलिक्यूल के आगे लिखा हुआ है, फॉर्मूला यूनिट के आगे लिखा हुआ है, इसलिए इसको आप 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ Mg को बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ भी 2 लिख दूं तो Mg भी इक्वल हो जाते हैं 2Mg, 2Mg, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, यानी अब आप कह सकते हैं मैग्नीशियम के एटम इधर भी 2 है और यहाँ भी 2 हो गए, और ऑक्सीजन के एटम इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 into 1 2। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों के एटम हो जाते हैं इक्वल। इसका मतलब इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस, सो इट इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। So there is a major difference between unbalanced and balanced chemical equation is this coefficient of molecular formula। जो भी यहाँ पर आप सब्सटेंस लिखते हैं उसके आगे जो आप लिखते हैं कोफिशिएंट, इनको जनरली यूज किया कहा जाता है स्टाइकियोमेट्री। क्या कहा जाता है, स्टाइकियोमेट्री। यानी अगर स्टाइकियोमेट्री के आप इस तरीके से इसको बैलेंस कर देंगे तो ये बन जाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ मैं स्टाइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर ये आता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, केमिकल इक्वेशन और
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसा कि आप सब समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो केमिकल इक्वेशन में कंप्लीट होता है जिसमें अपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड वर्ड इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन